डियर फ्रेंड, मैं श्याम कुमार सिंह आप सभी का इस एजुकेशनल चैनल में स्वागत करता हूं। टुडे वी स्टडी एडिशन ऑफ क्लास 10th द फाउंटेन composed by Mr. James Russell Lowell, which lifespan was 1819 to 1891। प्रिय मित्रों, आज हम कक्षा 10 के पोइट्री सेक्शन से एक पार्ट जिसका नाम द फाउंटेन है उसका अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता मिस्टर जेम्स रसेल लावेल हैं। इनका जन्म 1819 में और इनकी मृत्यु 1851 में हुई थी। यह विश्व प्रसिद्ध एक लेखक थे जिन्होंने ए ईयर ऑफ लाइफ एंड पोएम्स की रचना की है। इस पोएम में कवि फाउंटेन मतलब फव्वारे की तरह बनने की चेष्टा की। वो चाहता है कि उनका हृदय भी जिस प्रकार से फव्वारा ऊपर की ओर जाता है, निरंतर रहता है, हमेशा जीवंत रहता है, तरोताज़ा रहता है, हमेशा ये बदलता रहता है, इस प्रकार से उनका हृदय भी हो जाए। आइए मित्रों, हम अब इस पाठ का अध्ययन करते हैं। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लिविंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य की रोशनी में, फुल ऑफ लाइट, ये प्रकाश से भरा होता है। लिविंग एंड फ्लैशिंग, लिव में तो उछलना या कूदना, फ्लैश में चमकना, जो उछलता कूदता और चमकता रहता है। फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेके रात्रि तक। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, सूर्य के प्रकाश में, यह प्रकाश से भरपूर होता है, यह प्रकाश से भरा होता है। लिविंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक उछलता है और चमकता रहता है। नेक्स्ट स्टैंजा। इनटू द मूनलाइट whiter than snow waving so flower like when the winds blow। into the moonlight, moon means चंद्रमा, लाइट प्रकाश, चंद्रमा के प्रकाश में, whiter than snow, snow means बर्फ, वर्ड में सफ़ेद, ये बर्फ से सफ़ेद होता है, चंद्रमा के प्रकाश में सब बर्फ से भी अधिक सफ़ेद होता है। waving so flower like, waving means हिलना, लहराना, फ्लावर लाइक फूलों की तरह, ये फूलों की तरह लहराता है। when the winds blow, जब हवा बहती है। इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में, वाइटर द स्नो, ये बर्फ से भी अधिक सफ़ेद होता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहती है तो ये फूलों के जैसा लहराता है। नेक्स्ट स्टेंजा। इनटू द स्टार लाइट रशिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। इनटू द स्टार लाइट, स्टार लाइट मतलब तारों के प्रकाश में, इनटू द स्टार, तारों के प्रकाश में, रसिंग स्प्रे, यह तेजी से ऊपर उठते हुए फुहारा छोड़ता है। तारों के प्रकाश में यह ऊपर चलते हुए फुहारे छोड़ता है। हैप्पी एट मिडनाइट, यह मध्य रात्रि में भी प्रसन्न होता है। हैप्पी बाय डे, और यह दिन के समय भी प्रसन्न होता है। इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे, तारों के प्रकाश में यह ऊपर की ओर जाता हुआ फुहारे छोड़ता है। यह दिन के समय भी प्रसन्न होता रहता है और काफ़ी रात्रि होने पर भी यह प्रसन्न रहता है। नेक्स्ट स्टेंजा। इवर इन मोशन ब्रीथ सम एंड चियरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नीवर ए बियरी। इवर इन मोशन, इवर मीन्स हमेशा, इन मोशन गति, हमेशा ये गति में रहता है, हमेशा ये गतिशील रहता है। ब्रीथ सम एंड चीरी, ब्रीथ मतलब प्रसन्न, चीरी मतलब प्रफुल्लित, यह प्रफुल्लित और प्रसन्नचित्त रहता है। इवन इन मोशन, हमेशा यह गति में रहता है। ब्रीथ सम एंड चीरी, यह प्रसन्न और प्रफुल्लित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड, मतलब स्वर्ग की ओर, स्वर्ग मतलब ऊपर की ओर। स्टिल क्लाइंबिंग, हमेशा ऊपर की ओर चढ़ता रहता, मतलब ऊपर की ओर जाता रहता है। नेवर ए वियरी, और ये कभी भी नहीं थकता, वियर मतलब वियरी में थकना, और ये कभी भी नहीं थकता है। इवन इन मोशन ब्रीथ सम एंड चीरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर वेरी, हमेशा यह गतिशील रहता है, प्रसन्न और प्रफुल्लित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, हमेशा ये ऊपर की ओर जाता है, हमेशा ऊपर की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। नेवर, और ये कभी भी नहीं थकता है। नेक्स्ट स्टेंजा।
ग्लाइड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट अपवार्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। ग्लाइड ऑफ ऑल वेदर, वेदर में मौसम, ग्लाइड में प्रसन्न, यह सभी मौसम में प्रसन्न रहता है, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, ये इसका स्वभाव एक जैसा होता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, ये हमेशा सर्वोत्तम दिखने का प्रयास करता है। बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, सर्वोत्तम, सीमिंग मतलब प्रतीत होना, स्टिल, ये हमेशा अपने सर्वोत्तम रूप में दिखाई पड़ता है। अपवार्ड और डाउनवर्ड, चाहे ऊपर से नीचे आए, और डाउन या नीचे से ऊपर की ओर जाए, चाहे या ऊपर जाए या नीचे आए। मोशन दाई रेस्ट, और गति ही इसका आराम है, और गति ही इसका विश्राम है। ग्लेड ऑफ आर वेदर स्टिल सामिंग बेस्ट अपवार्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट, ये हर मौसम में प्रसन्न होता है और ये अपने सर्वोत्तम रूप में प्रतीत हो दिखाई पड़ता है। अपवार्ड और डाउनवर्ड, चाहे ऊपर की ओर जाए या नीचे की ओर आए, और गति ही इसका विश्राम होता है। फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम चेंज्ड एवरी मोमेंट यूर द सेम। फुल ऑफ नेचर है, प्रकृति से भरा हुआ होता है, तब इसकी प्रकृति होती है गति करना, तो ये हमेशा एक ही रूप में रहता है। नथिंग कैन टेम, टेम द पालना, नियंत्रित करना, नथिंग कैन टेम, और इसको कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट, चेंज में बदलना, यह बदलता रहता है। एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण, यह प्रति क्षण बदलता रहता है। इवर द सेम, लेकिन फिर भी एक जैसा ही रहता है। फुल ऑफ अ नेचर नथिंग कैन टेम चेंज्ड एवरी मोमेंट इवर द सेम, ये फुल ऑफ नेचर प्रकृति से भरा होता है। नथिंग कैन टेम, और इसको कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता। चेंज एवरी मोमेंट, ये प्रति क्षण बदलता रहता है। इवर द सेम, लेकिन फिर भी ये एक जैसा ही रहता है। ceaseless aspiring, ceaseless content, darkness or sunshine, thy element। ceaseless मैं निरंतर, एस्पायरिंग ऊपर की ओर बढ़ना, ऊपर चढ़ना। ceaseless एस्पायरिंग, ये कभी कहता है यहाँ पे जो फव्वारा निरंतर ऊपर की ओर जाने की कामना करता, हमेशा ऊपर की ओर प्रगति करने की इसकी आकांक्षा रहती है। सीरियस करने, और फिर भी ये हमेशा निरंतर ही संतुष्ट रहता है, मतलब इसके अंदर ये गुण है कि हमेशा ये प्रगति करता है, उसके बाद ये संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, डार्कनेस अंधेरा, सनशाइन सूर्य का प्रतीक, मतलब चाहे रात्रि हो या दिन हो, द एलिमेंट, यही इसके तत्व हैं। यह दिन हो या रात, हमेशा एक जैसा ही व्यवहार करता है, यही उसका तत्व है। हमेशा यह ऊपर की ओर जाता और फिर भी ये हमेशा संतुष्ट रहता है, चाहे रात्रि हो या दिन हो, यही उसके तत्व होते हैं। अब देखिए अंतिम स्टेंजा में कवि ने भी कामना की जिस प्रकार से फव्वारा का जो स्वभाव, ठीक उसका स्वभाव उसी के जैसा मेरा भी स्वभाव हो जाए। ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, कवि संबोधित कर रहे हैं फव्वारे को। ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे। लेट माई हार्ट बी, मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि मेरा हृदय भी हो जाए। फ्रेश, तरोताज़ा। चेंजफुल, प्रगत, हमेशा बदलने वाला, परिवर्तनशील। कॉन्स्टेंस, स्थिर। अपवार्ड, ऊपर की ओर जाने, मतलब प्रगति करने वाला, लाइक दी, तुम्हारी तरह। हे शानदार फव्वारे, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा हृदय भी तुम्हारे जैसा हो जाए। फ्रेश, तरोताज़ा। चेंजफुल, परिवर्तनशील। कॉन्स्टेंट, स्थिर। अपवार्ड, ऊपर की ओर जाने वाला, मतलब प्रगति करने वाला, लाइक तुम्हारी तरह, और तुम्हारी तरह प्रगति करने वाला मेरा भी हृदय हो जाए। जे स्टूडेंट, अब इसके बाद हम अगले पार्ट में इसके सेंट्रल आइडिया को हम अपलोड करेंगे। यदि आपको ये पोएम पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और कृपया इसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स।